लिखा है को न कुसंगत पाई। उपमा कितनी बढ़िया दी है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा और कीचहि मिलहि नीच जल संगा। धूल तो एक ही है, अगर वायु का साथ करती है तो आसमान में चढ़ जाती है और जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है। संग हमेशा अपने से अच्छा, चाहे उम्र में हो, चाहे त्याग में हो, चाहे ज्ञान में हो और चाहे वैराग्य में हो, संग हमेशा अपने से अच्छा। अंधक हिरणाक्ष के पास गया, इसकी बुद्धि बिगड़ गई तो इसका नाम रख दिया गया अंधकासुर। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। जैसे इसने राक्षस का अन्न खाया पिया संगति करी, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा अन्न पे, जल पे और संग पे विशेष विचार करना चाहिए। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, अगर हमारा जल शुद्ध नहीं है, अगर हमारा संग शुद्ध नहीं है, तब परमार्थ की रास्ता कभी शुद्ध हो नहीं सकती। आज हम लोगों का यही तो बिगड़ा है। अब अन्न जल संग पे कोई विचार करता नहीं तो हम कहते हैं खेत की, तुम सुनते हो खरियान की। हम कहते इस लोक की, तुम सुनते हो परलोक की। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि संगति पर विचार करना। इसकी बुद्धि बिगड़ गई, इसका नाम पड़ गया अंधकासुर। अब भगवान शंकर का पुत्र था तो बल तो था ही, इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता है। इसके सामने जब कोई नहीं खड़ा होता है, इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबके अधिकार छीन लिए। तब नारद जी को माध्यम बनाया गया है। नारद जी ने अंधकासुर की बुद्धि को फुसकाया है, कह दिया तुम्हारे यहां सब कुछ है लेकिन आपके यहां कन्या रूपी रत्न नहीं है। उसी समय अंधक की बुद्धि बिगड़ गई। अंधकासुर कौन? जो पराई मां बेटी को दे करके अपने भाव बिगाड़ दे, वही तो अंधकासुर। शिव पुराण में लिखा कि अंधकासुर जिस रथ पे बैठ के गया उसमें 1000 गधे लगे थे। क्या लगे थे? गधे। क्या शिक्षा मिली? जब हम किसी की मां बेटी को पकड़ने जाते हैं या तकने जाते हैं या छेड़खानी करने जाते तो मान लेना हम गधे पर बैठ के जा रहे हैं। यही होता है। छेड़खानी करते से पकड़ गए फिर गधे जैसे पिटते भी हैं। हमने तुमसे प्यार किया आंवला समझ के और तुम्हारे बाप ने मुझे पीट दिया तबला समझ के। हैं? कथा से शिक्षा लो। अगर किसी मां बेटी को हम तकने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं तो मान लेना हम गधे पर बैठ के। अब बताओ, कथाएं में जो माताएं नाचती हैं और तुम वहां देखते हो तो इंसान हो या गधे? अरे समिति वालों को देखने दो, क्योंकि उनके घर में उनकी औरतें दुतियाती हैं। समिति वालों को देखने दो, कम से कम तुम तो गधे मत बनो। ये कथा से शिक्षा ले लो। अगर कोई माँ बेटी नाच रही है, मैं तक रहा हूं, माँ बेटी जा रही है, मैं देख रहा हूं, तब मान लेना चाहिए कि मैं गधे पर बैठ के जा रहा हूं। अंधकासुर जिस समय माता जी को पकड़ने गया तो 1000 गधे पर बैठ के गया।
इसका आशय यही है, जब हम किसी माँ बेटी को कुदृष्टि से देखते हैं या हम किसी माँ बेटी को पकड़ने भगाने जाते हैं, तब मान लेना चाहिए कि मैं गधे पर बैठ करके जा रहा हूं, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती। लेकिन मानोगे नहीं, आज तो समझते हैं कि लड़की भगाना बड़ी प्रतियोगिता है, और तुम्हारी बहन जी भाग जाए तब तुम्हें अच्छा लगता क्या है? हमारी बहन जी भाग जाए तो थाना घेर लोगे, और दूसरे की भगा लाओगे तो है? आपकी बहन भागती है तो बुरा लगता है, आपकी बहन कोई तकता है तो आपको बुरा लगता है, और जब तुम दूसरों की तकोगे तो क्या अच्छा लगेगा? मैं तो कहता हूं पूजा मत करो, पाठ मत करो, जाप मत करो, कथा मत सुनो, तीर्थ मत जाओ, और धर्म की सच्ची अच्छी परिभाषा जीवन में बांध लो, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, तीर्थ जाने से किसी भी शास्त्र में ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर इन कर्मों में निष्कामता होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको, जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो, ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, ये पूजा पद्धति कोई कर रहा है? बोलते हैं झूठ, घुमाते हैं माला, तकते हैं पराई माँ बेटियां, लगाते हैं समाधि, लेते हैं घूस, बनवाते हैं मंदिर, मांगते हैं भीख, करवाते हैं कथा। बोलो धर्म है क्या? बोलो धर्म क्या है? झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको, जो व्यवहार आप पे अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के बंद करिए, ईश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। रथ पे बैठ करके अंधकासुर गया माताजी को पकड़ने के लिए। उसी समय माताजी चिल्ला पड़ी, भगवान शंकर को क्रोध आया। अंत में भगवान शंकर ने अंधक को अपने त्रिशूल से मारा। क्या शिक्षा मिली? जर, जमीन और जोरू। अगर तुम्हारे अंदर भुजाओं का बल नहीं है तो जड़ बचेगी नहीं, जमीन बचेगी नहीं, जोरू माने स्त्री भी चली जाएगी। राम ने शिक्षा दी, अगर भुजाओं में ताकत है तो राम ने लंका पे आक्रमण कर करके पत्नी ले आए, और अगर तुम में ताकत नहीं है तो तुम्हारी पत्नी भी रुकने वाली ना, वो भी भग जाएगी। जड़, जमीन और जोरू, जिनके भुजाओं में बल उन्हीं के घर में रहती। भोले बाबा ने मन में सोचा और सोच करके इस पे आक्रमण किया, और आक्रमण कर करके इसका उद्धार कर दिया। ये शिक्षा लो, आपके सामने आपकी स्त्री को कोई अपमानित कर रहा है, आपके सामने आपकी स्त्री को कोई नचा रहा है, आपके सामने आपकी स्त्री को कोई वस्त्र कम कर रहा है, तो आपको जीना निरर्थक है। अरे आप पति हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपनी स्त्री की रक्षा करना। लेकिन आज तो पुरुष लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि अपने पत्नी का शरीर तक नहीं ढक पा रहे हैं, शरीर भी नहीं ढक पा रहे हैं। देखो पीछे ब्लाउज कैसा बनता है। तुम्हें तो मर्द कहने के लायक भी नहीं। अरे जब शादी, आपको याद है शादी में लड़के के यहां से चुनरी क्यों जाती है? वो चुनरी का आशय यही होता है कि मैं तुम्हारी बेटी के शरीर को ढक के रखूंगा। बोलो, सलवार सूट गया, जीन टी शर्ट गई। वो चद्दर इसीलिए जाती है कि चद्दर ओढ़ने से उसके सारे अंग ढक जाते हैं। आग के सामने, 100 बरातियों के सामने अब वेद मंत्र को बोल करके तुमने चद्दर उड़ाई थी कि तुम्हारी बेटी का सिंदूर माने सुहाग भरा रखूंगा,
लिपस्टिक माने हमेशा प्रसन्न रखूंगा, और चुनरी माने हमेशा ढक के रखूंगा। भूल गए सब भूल गए। तो जब आपने चुनरी उड़ाई थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपनी पत्नी को ढक करके रखना चाहिए। मानोगे नहीं, मतलब फैशन है कपड़े उतारना, फैशन। तो मेरे हिसाब से पशु पक्षी सब मिस इंडिया मिस वर्ल्ड में पास, क्यों कपड़े पहनते ही नहीं। अगर कपड़े उतारना फैशन है, अगर शरीर दिखाना फैशन है, तो मेरे हिसाब से कुत्ते गधे सब मिस इंडिया मिस वर्ल्ड में नंबर 1। बस ध्यान रखना, फिर सुन लो। श्रृंगार करने से मानवता का जन्म होता है और फैशन करने से दानवता का जन्म होता है। हमारी माताओं को श्रृंगार करना चाहिए, हमारी माताओं को फैशन नहीं करना चाहिए। अपनी बात कह रहा हूं, मानो ना मानो तुम्हारा विषय है कि नहीं, मानो ना मानो आपका विषय है। भगवान शंकर ने इसका उद्धार किया। ये कथा शिव पुराण में आती है। इसके बाद शिव पुराण में तुलसी और शंखचूर्ण की कथा आती है। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था मरीच, मरीच जी के पुत्र का नाम था कश्यप, कश्यप जी के पुत्र का नाम था दंभ, दंभ के पुत्र का नाम था शंखचूर्ण, शंखचूर्ण की तभी भागवत में शिव पुराण में कथा आती है कि इसकी पत्नी तुलसी भी पतिव्रता नारी थी। इसके बाद शिव पुराण में कथा आती है दुर्वासा अवतार। दुर्वासा जो है ये भगवान शंकर का अवतार है। फिर आगे कथा आती हनुमत अवतार। ये हनुमान जो है, नहीं कहते शंकर सुमन केसरी। शिव पुराण में कथा है। वैसे समय मेरे पास तो समय था, समय आपके पास नहीं था, क्योंकि हमें तो यहाँ बच्चे खिलाने नहीं थे, हमें तो दुकान चलानी नहीं थी, हमें तो चुनाव का प्रचार करना नहीं था, हम तो राम नाम का प्रचार करने आए थे। लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं था, इसलिए कथा एक ही टाइम हो पाई। अन्यथा अगर 2 टाइम कथा होती तो पूरी कथा का आनंद आपको मिलता। इसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं। अब गाड़ी भागेगी सुपर फास्ट, कई प्लेटफार्म छोड़ करके आएंगे, ठीक, बोरीवली से छूटेगी, सीधे सूरत खड़ी होगी, और सूरत से सीधे रतलाम, कोटा, नई दिल्ली, ठीक। अब हमें दोष मत देना, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव नहीं था, आपके पास समय का अभाव था। अगर हमारी बात मानी होती तो 9 दिन में ये पूरी कथा का आनंद लिया जा सकता था। तो शिव पुराण में कथा आती हनुमत अवतार। हनुमान जी के 3 बाप हैं, शंकर, सुमन, केसरी, नंदन, पवन। 3 बाप देखेंगे। 3 बाप कैसे वे, थोड़ा 5 मिनट में कथा सुनाएंगे, फिर आगे भागा भाग कर लेंगे। नारायण। जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को मुखड़ा दिखाया, जब भगवान शंकर ने ये बात सुनी, तब भगवान शंकर के मन में उत्सुकता हुई कि मैं भी जाऊं और जा करके प्रभु के मोहिनी रूप के दर्शन करके आऊं। भोले बाबा सुबह सुबह उठे और चलने लगे। माता जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा चुप रहो, तुमसे मैंने कई बार कहा मैं यात्रा किया करूं, टोका मत करो। माताओं में सबसे बड़ी बीमारी है। बता दें कि सुबह हमें कल्याण जाना है, और जहां तैयार हुए, हाँ कहां जा रहे हो? ये माताओं में सबसे बड़ी एक गुण कह दो या अवगुण कह दो, किस बात की? निगरानी करना, टोकना। भोले बाबा ने कहा मैंने तुमसे कई बार कहा मैं कोई यात्रा किया करूं, टोका मत करो। माता जी ने कहा ये बताओ जा कहां रहे हो? भोले बाबा ने कहा मैं राम जी की सेवा करने जा रहा हूं। माता जी ने कहा हम भी चलेंगी, तुम झाड़ू लगाना, हम कूड़ा भरेंगी, तुम खाना बनाना, मैं परोसूंगी। राम जी की सेवा करने जा रहे? बोले हाँ। तो हनुमान मतलब शंकर जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी बन के सेवा करूंगा। तो
माता जी ने कहा कोई बात नहीं, हम ब्रह्मचारिणी बन जाएंगी, तुम ब्रह्मचारी हम ब्रह्मचारी। माता जी ने जब ये बात कही, देखो सुन लेना मेरी माताएं, भगवान शंकर कह रहे हैं वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। अगर आज की मेरी बहनें ये बात मान लें कि आश्रमों में जो बाबा बर्बाद हो रहे हैं तो बर्बाद हों क्या? ये साध्वी बना बना करके और विदुषी बना बना करके जो आश्रम में रखी जा रही हैं, इनके साथ देवदासियों का काम किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर कह रहे हैं वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। माता जी जिद किए तो शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है। हनुमान जी की पूंछ क्या है? माता पार्वती। इसीलिए हनुमान जी ने पूंछ को हमेशा ऊपर रखा है। कथा सुना है बच्चों को एक पूंछ की, या सुन लेना। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे, अपनी पूंछ को यूं 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 यूं, एक राक्षस ने रावण से कहा इसकी पूंछ उखाड़ लो। रावण बोला न आई होती पूंछ न जली होती मूंछ। क्यों? जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लगाया गया, तेल लगाया गया, घी लगाया गया, चर्बी लगाई गई, तब बोले इसमें आग कौन लगाएगा? बोले रावण। और जैसे रावण ने पूंछ में आग लगाई, वो हनुमान जी ने घुमा करके पूंछ मुंह के सामने कर दी, मूछे हो गई फुर्र। तो रावण कह रहा न आई होती पूंछ न जली होती मूंछ। हनुमान जी ने सोचा इसके मन में पूंछ के प्रति ईर्षा है। हनुमान जी गए, एक खंबे की आड़ में खड़े हुए और कर करके पीछे पूंछ और ऐसे ऐसे खुलाने लगे। रावण ने सोचा अब समय बढ़िया है, अगर इसकी पूंछ उखाड़ लें तो हाँ मैं मुछ मुंडे और ये हो जाएगा पुछ मुंडा, दोनों एक ही परिवार के हो जाएंगे। रावण दौड़ा और लगा करके खंबे में पैर, अब पकड़ ली पूंछ, चिल्ला रहा ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए, ब्रह्मा जी पूंछ उखड़ जाए। वो हनुमान जी सामने आए, उड़ गए। लटका रावण नीचे, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े। अब ब्रह्मा जी आसमान में टंगे, पहले कह रहा कि उखड़े, अब कह रहा ना उखड़े, ये क्या बात? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने कहा कि पूंछ उखड़ जाए तो हमने लगा दी पूरी ताकत, अब तू कह रहा ब्रह्मा जी पूंछ ना उखड़े, अब हम क्या करें? रावण ने कहा हंसो नहीं बचाओ। क्यों? बोले पहले पूंछ उखड़ती तो इसकी हानि होती, और अब अगर कहीं पूंछ उखड़ गई तो चट्टान पे गिरेंगे, चटनी बन जाएगी, मेरी हानि हो जाएगी। न आई होती पूंछ न जली होती मूंछ। कहने का आशय यही है कि हनुमान जी की पूंछ जो है ये माता पार्वती है, इसलिए हनुमान जी ने पूंछ को हमेशा ऊपर रखा। ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी की इज्जत की गई है। आप किसी धर्म को पढ़ लीजिए, कहीं भी नारी की इज्जत नहीं। इस्लाम धर्म में किसकी पूजा करते हैं? अल्लाह की। लेकिन अल्ली का नाम सुना है? सुना है? क्रिश्चियन लोग किसकी पूजा करते हैं? गॉड की। कहीं गॉडिन का नाम सुना है? नहीं सुना। जैनी किसकी पूजा करते हैं? महावीर जी की। कहीं महावीरिन का नाम सुना है? बौद्ध पूजा करते हैं महात्मा बुद्ध की। कहीं बुद्धिन का नाम सुना है? अपना सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। क्यों? सनातन धर्म एक ऐसा है जिसने नारी को इज्जत दी है। आप किसी धर्म को पढ़ लीजिए, नारी की कहीं इज्जतें नहीं। अन्य धर्मों में स्त्री को संतान पैदा करने की मशीन माना गया है, और एक अपना धर्म ऐसा है जिसमें क्या कहा गया है? धर्म पत्नी, गृह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा।
ऐसे धर्म में जहां इज्जत दी गई हो, उस धर्म की इज्जत वाली शाखा संस्था को छोड़ करके दूसरे धर्म में विवाह करना कोई बुद्धिमानी है क्या? बोलो। जिस धर्म में नारी को इज्जत दी गई हो, सम्मान दिया गया हो, पूजा की गई हो, आज उस धर्म को छोड़ करके और अन्य धर्मों में भग जाना, ये समझदारी है? इसकी कमी हमारी है, क्योंकि हम लोग माताओं को अपने धर्म की शिक्षा देते नहीं है। तो भगवान शंकर ने माता जी को समझाया, माता जी नहीं मानी। अंत में भगवान शंकर माता जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। जैसे विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने भोले बाबा से आने का कारण पूछा। तब बताया, महाराज मैंने सुना है कि आपने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को मुखड़ा दिखाया, मुझे आपका वो रूप के दर्शन करने। भगवान शंकर ने कहा, साधक को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए, साधक को कंचन कामनी से दूर रहना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, नहीं मुझे आपका मोहिनी रूप के दर्शन करने हैं। तो इधर भगवान विष्णु अदृश्य हुए और थोड़ी दूर पे मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हो गए। जिन कन्याओं को अपनी सुंदरता पे घमंड हो, अब गद्दी पे हम बोल नहीं सकते, मर्यादा है। जिन स्त्रियों को या जिन कन्याओं को अपनी सुंदरता पे घमंड हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, उन्हें भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को खोल करके पढ़ना चाहिए। सुंदर कहते किसे? जिन्हें अपनी सुंदरता पे घमंड हो, उन्हें शिव पुराण को खोल करके पढ़ना चाहिए। मोहिनी भगवान के सुंदरता का वर्णन। मोहिनी भगवान हाथ में कंदूक लेकर के सामने प्रकट हुए। भगवान शंकर पीछे से पकड़ने दौड़े, बहुत दूर तक भागे हैं। अंत में एक पेड़ की आड़ में मोहिनी भगवान खड़े होकर के भगवान शंकर को देखने लगे। दौड़ करके गए, अपने दोनों हाथों से भगवान शंकर ने मोहिनी भगवान को पकड़ लिया है। उसी समय भगवान अपने रूप में आ गए। भगवान शंकर का तेज जमीन पे स्खलित हुआ, तब नाम पड़ा शंकर सुमन। उसी तेज को वायु देवता बट वृक्ष के पत्ते पे रख करके लेकर के जाते, तब नाम पड़ा पवन तनय। ऋषमुख पर्वत पे माता अंजनी उपासना कर रही थी, कान के माध्यम से तेज को उदर में स्थापित किया, तो नाम पड़ा केसरी नंदन। इसके बाद इन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बना करके इनसे शिक्षा ली। ये कथा आती है दुर्वासा अवतार, अश्वत्थामा अवतार, यति अवतार, ऐसे भगवान की 108 अवतारों की चर्चा है। इसके बाद आगे रुद्र संगीता में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा है। उसके बाद शिवरात्रि की चर्चा है। उसके बाद उमा खंड है शिव पुराण में। उमा खंड में माता जी के 108 अवतारों की चर्चा है। चंडी देवी, ज्वाला देवी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, भ्रामरी देवी, शताक्षी देवी, शाकुंभरी देवी, ये उमा संगीता में माता जी के 108 अवतारों की चर्चा है। इसके बाद वायु खंड में पूरा का पूरा शुद्ध वेदांत है। और मैंने वेदांत की चर्चा बीच बीच में आपसे खूब की है। वेदांत माने ज्ञान। क्यों? किसी भी बीज को अगर कढ़ाई में डाल करके भूंज दो तो खेत में जमेगा। क्यों? क्योंकि उसका बीजत्व हो गया है खत्म। जैसे भौतिक अग्नि में डालने से बीज का बीजत्व खत्म हो जाता है, ऐसे ज्ञान अग्नि से जीव का जीवत्व खत्म हो जाता है। जब तक ज्ञान का सारा लोगे नहीं, तब तक जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलेगा भी नहीं। मैंने आपको बहुत ज्ञान के लिए प्रेरित किया है। मैंने एक बार भी कहीं गुरु की महिमा बोली, दान की महिमा बोली, सेवा की महिमा बोली, पूजा करने की महिमा बोली, प्रयाग जाने की बात कही? क्योंकि ये सारे के सारे काम जो हैं आवारागर्दी के हैं।
इतनी कड़वी भाषा कोई बोलेगा क्या? क्योंकि इन व्यासों में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये बात कह दे। और मैं तो सीना तान के कहता हूं, अगर गंगा नहाने से पाप करते हैं तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, बोलो इनके पाप क्यों नहीं कटे? अगर राम राम कहने से पाप करते हैं तो राम के बाप के पाप क्यों नहीं कटे? बोलो। ये तब बाबा लोगों ने मुझे पागल बनाया है कि गंगा नहाओ तो पाप कटेंगे। क्यों? गंगा कोई पाप धोने का साबुन है क्या? गंगा कोई पाप धोने का शैम्पू है क्या? गंगा कोई पाप धोने का केमिकल है क्या? इसलिए मैं कहता हूं जग जाओ। क्यों? अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छीते कर्म कोटि कल्प सतेरपि। चाहे करोड़ों जन्म लेने पर जाए फिर भी जीव को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ेगा। इसलिए बहकावे मत आ जाना। जब राम को अपने पाप भरने पड़े, जब राम के बाप को अपने पाप भरने पड़े, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को अपने पाप भरने पड़े, तो हम करें पाप पड़ोसी भर ले, ये बात मानने की क्या? इसलिए इन बाबाओं ने हमें गुमराह किया है। गंगा नहाओ तो पाप कटेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा जी के किनारे आओगे तो राउटी लगा करके बैठे मिलेंगे। हैं? ये हमारा धंधा है और ये धंधागीरों को ये बात पचेगी क्या? दोपहर वाली बात, दोपहर वाली बात पचेगी उनको क्या? क्यों? ये हगे बैठे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, इस सामने कैमरा लगा है और आपकी कथा इसमें सेव है, ठीक? भागो नहीं जागो को देख लेना। और जिन्होंने तुम्हें गुमराह किया हो उनके सामने सुना देना। मोबाइल नंबर भी लिखा है, मेरी बात करवा देना। हिम्मत हो तो मैं उनके सामने आने को तैयार हूं। क्यों? साच में आंच नहीं, झूठ के बाप नहीं। सांच में कभी आंच नहीं आती है और झूठों के कभी बाप नहीं होता। ये सब लोगों ने हमें गुमराह किया है, वही मैं आपको आडंबर से हटाना चाह रहा हूं। जो आपको गुमराह किया गया, मैं उससे आपको बचाना चाहता हूं। क्यों? जब राम जी ने तारा को शिष्य नहीं बनाया, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य नहीं बनाया, तो ये रावण और काल नेमी तुम्हें चेला क्यों बनाते हैं? पूछो आप इनसे। फिर सुन लो, चेला बनाते हैं चोर और गुरु बनाते हैं पापी। पाप करेंगे नहीं, मन अशांत तो होगा नहीं, और जब मन अशांत होगा नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति अपने में हो जाएगी। प्रमाण है, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। इसीलिए मैंने आपको ज्ञान दिया है कि आपकी माया का हरण हो जाए और अपने में अपनी प्राप्ति हो जाए। अर्जुन रो रहा है, विषाद में है। भगवान कहते अर्जुन अपने को जान, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। तो हमने आपको खड़ा किया, तुम तो लेटे जा रहे हैं। हमने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गए तो क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो मैंने आपको आपकी स्मृति करवाई है। अपने को जान लो, बात बन गई। सब कहते हैं मानो, हम कहते हैं जानो। आडंबरी कहते हैं मानो और शास्त्र कहता है जानो। और जो ईश्वर को जान लेगा, ईश्वर किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो, सब जगह हो। जब भगवान सब में है तो हम में भी है। जब सब दिन है तो आज भी है। जब सब जगह है तो यहां भी है। जब यहां है तो खोजने वहां क्यों जाते हो? जो आज है तो प्रतीक्षा कल की क्यों करते हो? जब हम में है तो अन्य में खोजने क्यों जाती है? तो मैंने आपसे कहा, या तो तुम्हें शास्त्र पे विश्वास नहीं है। अगर शास्त्र पे विश्वास होता तो मेरी बातें आपको जीवन में लाने में दिक्कत नहीं होती। जय साफ लिखा है, जय जय अविनाशी सब घट
जब लिखा है जय जय अविनाशी सब घटवासी, तो मठ में खोपड़ी पटकने काहे जा रहे थे? विश्वास नहीं भगवान पे? गीता में भगवान कहते ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो घट वाली वस्तु को मठ में खोजोगे तो क्या मिलेगा? तो मैंने आपको